हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने आज वापस एक बार परमेश्वर की बातें करने के लिए आपके साथ समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो आए आज परमेश्वर हमें कुछ बातें बताने के लिए जा रहा है। वो कौन सी बातें हैं हम देखेंगे और अपने जीवन में ये बातों को महसूस करेंगे कि रियल में जब हमारे जीवन में ये सब होता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे साथ हो रहा है और हमें और भी प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत होती है। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा इन लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा कार्य करे और जिसके कान है वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, यीशु के नाम में कहते हैं और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें दानियल की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय, दानियल की पुस्तक दानियल 6 और 1 से लेकर आगे हम यहाँ पर देखते हैं। तो लिखा हुआ है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा के कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। आमीन, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास दानियल जब नबूखदनेस्सर राजा के समय में दानियल को बंदी बना के उसके प्रांत में ले जाया गया था। हालेलुया। और दानियल के साथ बहुत सारे राजवंशी लड़कों को भी ले गए थे और लोगों को भी ले गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नबूखदनेस्सर राज्य के समय से दानियल बाबिल के अंदर था। नबूखदनेस्सर के बाद बेलशास्सर राजा, जो नबूखदनेस्सर का बेटा था, उसके समय में भी दानियल था। और उसके बाद, हालेलुया, उसके बाद जब दारा राजा आया, जब बेलशास्सर राजा अपने महल में था और जो वॉल के ऊपर एक हाथ से लेख लिखा गया और जिसमें लिखा था, मैंने तकेल उफासिन, मतलब तुझे तराजू में तोला गया है और तू कमती मालूम पड़ा है। और जब उसी रात दानियल ने उसको उसका मतलब बताया, अर्थ समझाया, और उसी रात बेलशास्सर राजा मारा गया था। और उसके बाद वचन ये कहता है 5 अध्याय और उसकी लास्ट आयत में, उसी रात कसदियों का राजा बेलशास्सर मार डाला गया और दारा मादी, जो कोई 62 वर्ष का था, राजगादी पर विराजमान हुआ। हालेलुया। तो ये दारा राजा के समय में अब दानियल, ये नबूखदनेस्सर, उसके बाद बेलशास्सर और अभी दारा राजा के समय में भी परमेश्वर के जो ये बच्चे वहां से लेके आए थे उनको बंदी बना के, तो वो
उनके राजाओं के राज में भी वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे, प्रतिष्ठित जगहों पे थे। उनको मान दिया जाता था, उनके गले में सोने की चैन पहनाई जाती थी और बहुत सारे प्रांतों के ऊपर उनको अधिकारी बनाया जाता था। और वो परमेश्वर के संग संग चलने वाले थे। दानियेल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो सबके बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर के संग चलने वाले थे। यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि उस दारा राजा के समय में 120 अधिपति ठहराए और उनके ऊपर 3 ठहराए, और ये तीनों में दानियेल एक था। हालेलुया, वो तीनों में दानियेल एक था। तो ये जो दारा राजा है, वचन ऐसा कहता है कि दारा राजा के समय में, तो ये दारा राजा कौन है? एस्तर की पुस्तक के अंदर हम देखते हैं, एस्तर 1 अध्याय और उसकी 1 आयत में जो लिखा है, क्षयर्स नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्स से जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। क्षयर्स राजा जो एस्तर के साथ वास्ती के बाद शादी करता है, और ये जो दारा राजा है वो क्षयर्स राजा का पुत्र था। हालेलुया, क्षयर्स और एस्तर से जन्मा हुआ ये राजा दारा राजा था, और ये क्षयर्स राजा का पुत्र था। और दानियेल दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और उनकी भी लास्ट आयतों में 23 आयत में लिखा है कि फारस का राजा खुसरो, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था और उसने कहा था कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है, और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। हालेलुया। और वो खुसरू राजा के समय में, ये खुसरू राजा के समय में भी दानियेल था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दानियेल जो क्षयर्स का पुत्र था, उसके राज में भी दानियेल है। मतलब दानियेल बहुत लंबा समय दानियेल, यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियेल उसका पहला अध्याय, बेबीलोन के राजा नबूखदनेस्सर ने जब यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की और उसने यहूदा के राजा को बंदी बनाया, और कहते हैं कि उस समय उसने राजपुत्रों और सारे इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों को भी बंदी बनाकर वो ले गया था, और उसी में ये दानियेल था। और ये दानियेल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी। हालेलुया, दानियेल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी। दानियेल 120 लोगों के ऊपर जो 3 ठहराए हुए थे, उन्हीं में भी एक था। और भी राजा बढ़कर यहाँ पर कहता है कि राजा ये सोचता था कि दानियेल को सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। हालेलुया। दारा राजा जो एस्तर और क्षयर्स का पुत्र था, ये सोचता था कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है और इसके लिए उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। जब आपके अंदर उत्तम आत्मा रहेगी, जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहेगी, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी बड़ाई करेगा, ऊंची ऊंची जगहों पे ले जाएगा, ऊंचे ऊंचे पद आपको देगा, अच्छे अच्छे ओहदे आपको देगा। परमेश्वर और मनुष्य की फेवर आपके जीवन में होगी जब आपके अंदर उत्तम आत्मा मतलब पवित्र आत्मा का वास होगा, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। हालेलुया। और बाइबल का वचन ये कहता है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं, हालेलुया, तो उत्तम आत्मा होने के कारण दानियेल को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। जब हमारे अंदर उत्तम आत्मा रहती है, तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही दानियेल को ऊंचे पद में राजा ने रखा, और जैसे ही
दानियल को सारे राज्य के ऊपर अधिकारी बनाने का राजा ने सोचा कि तुरंत ही क्या होता है, तुरंत ही ये होता है 4th आयत में, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। उसके विरोध में दोष ढूंढने लगे, दानियल के विरोध में दोष ढूंढने लगे। जब आपके अंदर उत्तम आत्मा होगी, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताने लगेंगे, तो ये होगा कि शैतान और उसकी सारी शक्तियां भी आपके विरोध में आ जाएगी। शैतान और शैतान का सारा सैन्य भी आपके विरोध में आ जाएगा और शैतान भी अपना काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उत्तम आत्मा का विरोधी है। शैतान उत्तम आत्मा का विरोधी है, शैतान परमेश्वर का विरोधी है, शैतान एंटी क्राइस्ट है। और इसके लिए कभी कभार आपको ये होगा कि जैसे आप परमेश्वर में आने लगेंगे, जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने लगेंगे, जैसे आप परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताने लगेंगे, प्रार्थना में रहने लगेंगे, उपवास में रहने लगेंगे, तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको विरोध का सामना करना पड़ता है, आपके ऊपर तकलीफ आने लगती है। आपको लगता है कि पहले तो सब कुछ अच्छा था और जैसे मैं प्रार्थना करना शुरू किया, जैसे मैं चर्च जाना शुरू किया, जैसे मैं संगति में रहना शुरू किया, तो तुरंत ये मेरे ऊपर क्या हो रहा है। हालेलुया। जब आपके ऊपर ऐसा होने लगे, जब आप प्रभु में ज्यादा बढ़ने लगे और आपके विरोध में आपको लगने लगे कि शैतान की शक्तियां बढ़ रही है, तो आप समझना कि परमेश्वर का उत्तम आत्मा आपके अंदर होने की वजह से शैतान अभी आपके सामने बहुत सारी शैतानी योजनाओं को ला रहा है। और उस समय आपको दानियल के जैसा बढ़ के प्रार्थना करनी है। आपको डरना नहीं है, आपको ऐसा करना नहीं है कि मैं क्या करूं, अब क्या हो गया, क्या मैं प्रभु को छोड़ दूं, क्या मैं प्रार्थना छोड़ दूं। एक बार मुझे याद है कि एक जगह के ऊपर हमने ऐसी प्रार्थना मीटिंग स्टार्ट की थी, हाउस मीटिंग स्टार्ट की थी। और जब मैंने प्रार्थना शुरू की, वहां पर कुछ समय हम गए और उसके बाद वो प्रार्थना मीटिंग बंद हो गई। हमने बोला कि क्यों आपने बंद की, क्यों आप नहीं चाहते प्रार्थना हो। वो कहती है बहन मुझे कि जब से हमने यहाँ पर प्रार्थना मीटिंग शुरू की है, तो तब से हमें शैतान बहुत परेशान करता है। हालेलुया। शैतान उनको बहुत परेशान करता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना हो और वो लोगों ने मीटिंग बंद कर दी। लेकिन जब आपके अंदर उत्तम आत्मा है, तो आप परमेश्वर के और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करीब आओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उनके सारे अधिपतियों को उसमें कोई भी दोष नहीं मिला, दानियल के विरोध में उन्हें कोई भी दोष नहीं मिला, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि दानियल विश्वास योग्य था। किसी भी बात में उसका कोई भी दोष ढूंढा नहीं जा सके, ऐसा था। लिखा हुआ है उसके कोई भी काम में भूल भी नहीं थी और दोष भी नहीं था, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष भी उसके अंदर नहीं पा सके। जब आप प्रभु में होंगे, हो सकता है जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, तो हो सकता है आपके खुद के घर के आपके विरोधी हो जाए, आपके आसपास आपका विरोध बढ़ जाए, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका विरोध बढ़ जाए, आप जहाँ पर जॉब करते हो वहां पर लोगों को अच्छा ना लगे, ये क्या पूरा दिन प्रभु प्रभु करते हैं, ये क्या पूरा दिन प्रार्थना प्रार्थना करते हैं। हो सकता है ये सब हो और उसकी वजह से आपके ऊपर तकलीफ आना शुरू हो, आपके ऊपर कुछ न कुछ इल्जाम लगाए जाए, आपका दोष ढूंढा जाए, आपको परेशान किया जाए, आपको रोना पड़े। तो आप घबराना नहीं, आप टेंशन में मत आना, आप चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर की उत्तम आत्मा जब आपके अंदर रहती है,
तो शैतान और शैतान की सारी शक्तियां आपके विरोध में लोगों को लाना शुरू कर देगी और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। लेकिन उस समय आपको डरना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अधिपति थे वो कहते कि दानिएल के अंदर कोई भी अपराध या दोष नहीं है, इसके लिए वो कहते कि उनके परमेश्वर की ही बातों में उसको फंसाया जाए। हालेलुया। जो हमारी अच्छी बातें हैं उसको लेकर हमें फंसाया जाए। गलत बातें तो मिलेगी नहीं हमारे अंदर, दोष तो मिलेगा नहीं हमारे अंदर, अपराध तो मिलेगा नहीं हमारे अंदर, तो हमें किस बातों में फंसाएंगे। कहते हैं कि वो हमें अपने परमेश्वर की विधियों के बारे में, परमेश्वर की बातों में से हमें फंसाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने वो ही किया। वो जो इनके विरोध में आए थे, जो उनके साथ में अधिपति भी थे, दानिएल के साथ वो अधिपति भी थे, और उन्होंने राजा दारा के पास जाके गलत रीति से राजा को समझाना शुरू किया और ऐसा एक आज्ञा पत्र बनवा लिया कि हे राजा 30 दिन तक, दानिएल 6 में आप पढ़ोगे तो लिखा है 30 दिन तक। क्यों 30 दिन तक? आपके सिवाय और किसी के भी कोई विनती करे या किसी देवता के पास प्रार्थना करे तो उसको सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। क्यों उन लोगों ने 30 दिन ही बोला? अगर किसी देवता की आराधना करनी है, अगर किसी की प्रार्थना करनी है तो 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन थोड़ी की जाती है। वो तो जो जिसको मानते हैं वो उनकी आराधना करते जाते हैं, उनकी प्रार्थना करते जाते हैं। 30 दिन में बंद करके कुछ और नहीं करते जाते। हालेलुया। लेकिन उनको विश्वास था कि दानिएल को हम परमेश्वर की ही बातों में फंसा सकेंगे। इसके लिए 30 दिन इनफ है। 30 दिन के अंदर वो प्रार्थना तो करने ही वाला है, उपवास तो करने ही वाला है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने ही वाला है। और हम ये नियम बनवा लेंगे कि हे राजा, तेरे सिवा कोई और देवता को प्रार्थना करे तो उसको सिंहों की मान में डाल दिया जाए और हमारा प्लान सफल हो जाएगा। आपके विरोधी आपके विरोध में अपने प्लान सफल करने के चक्कर में बने रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की उत्तम आत्मा जो आपके अंदर रहती है वो परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। वो परमेश्वर आपको कभी भी त्यागेगा नहीं। वो परमेश्वर चाहे सिंहों की मान हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पानी में डुबो दे, परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। परमेश्वर आपके विरोधियों को खत्म कर देगा, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। ये हमारा बाइबल का वचन कहता है। और ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि जब दानिएल ने ये सुना, हालेलुया, जब दानिएल ने ये सुना तो दानिएल जहाँ पर उपरौठी कोठरी में प्रार्थना करता था, जिसकी जो विंडो थी वो यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, क्योंकि उसकी जो विंडो थी लिखा हुआ है कि उपरौठी कोठरी की जो खिड़कियां थी वो यरूशलेम की ओर हमेशा खुली रहती थी। दानिएल डर गया और डर के मारे वो खिड़कियां बंद करके प्रार्थना करने लगा। ऐसा नहीं था। हालेलुया। जैसा वो पहले करता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, जैसा वो पहले करता था खिड़कियां खुली रख के, वैसे ही उसने किया। जब ऐसा किया तो वो लोगों ने देखा, अंदर से रूम बंद होता तो कैसे देख सकते थे। हालेलुया। लेकिन वो वैसे ही बिना डरे, जब हम परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जब हम सच्चे परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे आपके विरोध में बड़े से बड़ा कोई क्यों ना आ जाए, परमेश्वर उसको पूरी रीति से नीचे गिराने के लिए शक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर आपके विरोध की सारी योजनाओं को नष्ट कर देगा। आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ये क्या से क्या हो गया। हालेलुया। प्रभु ये कैसे हो गया। लोग भी सोचने लगेंगे ये कैसे होगा। ये हमारी प्रार्थनाओं का परिणाम। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं की वजह से हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम सही रीत से दानिएल के जैसे बन जाए, दानिएल की जैसी उत्तम आत्मा हमारे अंदर हो, तो हम
ऐसे बड़े से बड़े अधिकारी की भी फेवर पा सकते हैं। हालेलुया। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमारे अंदर उत्तम आत्मा रहती है तो शैतान हमें परेशान करने की कोशिश तो करेगा। वचन कहता है ऐसा कि आपके ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे, आपको आपकी बातों में फंसाया जाएगा और आपकी गलती ढूंढी जाएगी। यीशु मसीह को भी ऐसा करते थे। यीशु मसीह को भी वो लोग ऐसा ही करते थे कि उनके अंदर कैसे दोष ढूंढा जाए, लेकिन यीशु के अंदर कोई भी दोष नहीं पाया, फिर भी उन्होंने उनको क्रूस के ऊपर लगा दिया था। तो कहते हैं कि अय्यूब और यूसुफ भी उसके उत्तम एग्जाम्पल है। यूसुफ को भी उसकी कोई भी गलती नहीं थी, उसका दोष, गलत दोष लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। आपको भी शायद जेल में डाल दिया जाए, हो सकता है आपके ऊपर भी गलत इल्जाम लगाए जाए, कोर्ट में जाना पड़े, परेशानी को सहन करना पड़े। उस समय परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के अंदर बने रहने की जरूरत है। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, परमेश्वर आकाश में उड़ने वाले ओ ऐसे उकाब की नाई जो उड़ते होते हैं, उनको भी नीचे गिराने के लिए शक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपके विरोधियों को जो जगह आपके लिए बनाई गई है, वो उसी में आपके विरोधी को परमेश्वर फेंक देगा। हालेलुया। जैसे एस्तर के समय में हम देखते हैं कि हामान ने मोर्देकै के लिए फांसी को बनवाया था, लेकिन उसी फांसी के ऊपर हामान को लगाया गया। हालेलुया। उसी फांसी के ऊपर उसको लगा दिया गया। और हमें ऐसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे कैसी भी विरोध की परिस्थिति आ जाए, आपको प्रभु को पकड़ के रहना है और परमेश्वर की उत्तम आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हालेलुया। और जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर दानिएल के साथ था। हालेलुया। परमेश्वर दानिएल के साथ था तो ये हुआ कि उसको सिंहों की मान में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने पहले से वो सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था। हालेलुया। वो सिंह जो भूखे थे, उन्होंने उसको नहीं खाया। दानिएल सिंहों की मांद में भी प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। चाहे हम सिंहों की मांद में भी जाए तो वहां पर भी हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना परिस्थिति बदल देती है। हालेलुया। उत्तम आत्मा परिस्थिति बदल देती है और आपको डेजिग्नेशन देगी, ऊंचाई पे ले जाएगी उत्तम आत्मा, क्योंकि उत्तम आत्मा होने की वजह से हमारे जीवन में जब हम कुछ सहन करते हैं तो उसका हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे कि जब आपके अंदर उत्तम आत्मा होगी, जब दारा राजा ने देखा, दारा राजा वो था जिसने खुद उस आज्ञा पत्र के ऊपर साइन किया था, लेकिन जब उसने देखा कि दानिएल को ही फंसाया गया इसमें, जिसको वो प्यार करता था, और कहते हैं कि उसको नींद नहीं आई, उसने खाना नहीं खाया, पूरी रात सोया नहीं वो, और वो उसको बचाने की कोशिश सूर्य के अस्त होने तक करता रहा। लेकिन ईरानी और मादी और फारसियों के कायदे कानून बदलते नहीं है, इसके लिए एक बार उसने जो मोहर मार दी, उसकी वजह से उसको दानिएल को सिंहों की मान में डालना पड़ा। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो दानिएल को डाल तो देता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग वो उठता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसी जगह पे बिठाएगा जहाँ पे आपके अधिकारी लोग भी आपकी फेवर करने लगेंगे, दारा राजा के समान। और वो सुबह में उठकर जाता है और उसने देखा कि क्या तेरे परमेश्वर ने, जिसकी तू आराधना करता है, प्रार्थना करता है, क्या उसने तुझे बचाया है? और दानिएल ने आवाज देके कहा कि हाँ, मेरे प्रभु ने मुझे बचाया है। हालेलुया। और दारा राजा खुश हो गया और कहते हैं कि जिन सिंहों की मांद में डालने के लिए जिन लोगों ने
जिन पुरुषों ने ये आज्ञा पे हस्ताक्षर कराए थे, राजा ने बोला उनको, उनके स्त्रियों को, उनके बच्चों को, सभी को इकट्ठा करके उन्हीं सिंहों की मान में डाल दिया गया। और लिखा है वचन में कि सिंहों ने वो जब पहुंचे उसके पहले ही उसको झपट कर सभी हड्डियों समेत उसको चबा डाला। हालेलुया। परमेश्वर आपके विरोधियों को चबा डालेगा। परमेश्वर कहता है कि आप मेरी आंखों की पुतली हो और मेरी आंखों की पुतली को कोई छुएगा तो वो मुझे छूता है। अगर आप परमेश्वर की आंखों की पुतली हो, अगर आपके अंदर उत्तम आत्मा है, अगर आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपको कुछ भी हानि नहीं होने देगा। हो सकता है आपके ऊपर टेस्ट आए, आपकी परीक्षाएं हो, आपको सताव हो, आपको प्रॉब्लम हो, चाहे आज आप विश्वासी हो, चाहे आज कोई सेवक मुझे सुन रहा है, चाहे आज कोई मिनिस्ट्री वाले ऐसे हैं जो अपनी जगह के ऊपर कुछ बातों की वजह से, परमेश्वर के नाम की वजह से आप दुख सहन कर रहे हैं, तो आप हिम्मत रखिए, धीरज रखिए, प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर की उत्तम आत्मा आपके अंदर बसी है, तो परमेश्वर आपको वहां से निकाल कर बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। वो समय आ रहा है। हालेलुया। वो समय आ रहा है। वो डेजिग्नेशन परमेश्वर आपको देने वाला है। वो परमेश्वर आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाने वाला है, क्योंकि आपके अंदर उत्तम आत्मा रहती है दानियल के समान। और जैसे दानियल नबूकदनेस्सर, बेलशास्सर, दारा राजा और कुस्रू राजा के समय तक वहां पर राज करता रहा। और आज भी हम देखते हैं, आप नेट में सर्च करेंगे तो दानियल की जो बहुत बड़ी टोम्ब है वो ईरान के अंदर पाई जाती है। और बहुत सारे लोग दानियल को प्रॉफिट मानते हैं वहां पे ईरान के अंदर, और वो वहां पे जाके वो देखते भी हैं। हालेलुया। तो आज भी उनको देखा जाता है। आज भी उस जगह के ऊपर जाने के लिए लोग तरसते हैं, कहाँ पे दानियल की टोम्ब है, कहाँ पे दानियल सोया हुआ है। हालेलुया। और आपके अंदर उत्तम आत्मा रहती है, तो परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाएगा और पीढ़ी पीढ़ी तक इतिहास में आपका नाम बना रहेगा। जैसे दानियल का नाम आज भी ईरान में बना रहा है, आज भी उसकी टोम्ब है, आज भी लोग वहां पर जाते हैं, वैसे ही पीढ़ी पीढ़ी तक आपके नाम को परमेश्वर समाप्त नहीं होने देगा। क्योंकि दानियल के पुस्तक के अंदर ही लिखा है कि परमेश्वर को जानने वाले लोग बलवान होंगे और वो सूरज और तारों की नाई, हालेलुया, चमकते रहेंगे। सिखाने वालों की चमक, हालेलुया, वो पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। हो सकता है आज आप दुख में हो, परेशानी में हो, परमेश्वर के पास आने की वजह से, प्रार्थना में बढ़ने की वजह से, शायद आपके आसपास कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, अकेले आप ही है परमेश्वर में और कोई नहीं है। आपके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप बीमारी में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हुए हैं, शैतान परेशान कर रहा है। आप परमेश्वर में बने रहे। अगर परमेश्वर की उत्तम आत्मा आपके अंदर है तो आपका बढ़ने का समय आ रहा है। इसी साल में 2024 में मैं भविष्यवाणी करती हूँ, परमेश्वर के नाम की वजह से परेशानी में रहने वाले लोग, परमेश्वर के नाम की वजह से सताए जाने वाले लोग दानियल के समान ऊपर उठने वाले हैं और दानियल के समान उनको एक बहुत बड़ी जगह पे परमेश्वर अपॉइंट करने वाला है। यीशु नाज़री के नाम में मैं ये डिक्लेयर करती हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जिन जिन लोगों को पिता परमेश्वर आपके नाम की वजह से परेशानी हो रही है प्रभु जी, प्रभु आपकी उत्तम आत्मा उनके अंदर है प्रभु जी, और आप उनको बढ़ाए और उन्हीं परिस्थितियों में से बाहर निकालिए। वचन इनके जीवन में हाँ और आमीन हो। और यीशु नाज़री के नाम में हम मांगते हैं। परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। धन्यवाद।
गॉड ब्लेस यू।